Hello everyone, welcome to KK Academy. So let's start our new topic. तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इनपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। यानी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या हम डाटा मेंटेन कर रहे हैं अपने सिस्टम में तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इनपुट कहलाता है। इट कैन कम फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड बी फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इट इज डन बाय एन इनपुट डिवाइस। यानी कि अगर आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से, यानी कि आपको क्या करना है, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, ये हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। In other words, devices that are used to give instructions to the computer are known as input devices. They send information into the CPU. Without an input device, that computer would simply be a display device like a TV. अगर हम इसे दूसरे शब्दों में देखें तो हमारी जो डिवाइसेस हैं, यानी कि डिवाइस क्या करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस तरीके से कंप्यूटर में जो है इनपुट डिवाइस के थ्रू, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में जब जो भी इंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं डिवाइसेस के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी है सीपीयू में। और अगर हम इनपुट डिवाइस को नहीं करते यूज, तो कंप्यूटर क्या करता है, सिंपली जो है वो डिस्प्ले आपको क्या डिवाइस दिखाता है, लाइक अ टीवी, जैसे कि वो टीवी हो, इस तरीके से वो दिखता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है, अगर हम कीबोर्ड क्या कर रहे हैं, डिस्कस करें, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कीबोर्ड क्या हमारा इनपुट डिवाइस है। एंड साथ ही साथ जो है ये एंटर क्या करता है, इसका वर्क है कि हम क्या कर सके, एंटर टेक्स्ट कर सके, साथ साथ न्यूमेरिक डाटा को क्या कर सके, हम इसको कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर सके। तो साथ ही साथ जो है, अगर हम काफी सारी चीजों को देख रहे हैं कि हमें किस तरीके से टाइप राइटर की यूज करना होता है, काफी सारे एडिशनल कीज को हमें जो है वो यूज करनी होती हैं, दैट इज F1 एंड F12, कंट्रोल कीज एंड ऑल्ट कीज, ठीक है। तो ये हमें क्या कर रहा है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड का बता रहा है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो उसके 104 कीज हैं जो कि हमें क्या करना है, यूज करने हैं जब भी हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कीबोर्ड का जब हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे। तो यूएसबी कीबोर्ड है, ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को यूएसबी पोर्ट के थ्रू, ठीक है, ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका वायरलेस कीबोर्ड है तो आपको जरूरत नहीं है कि क्या करना, ऐड करना कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज है। फर्स्ट वन इज दैट इज अल्फाबेटिक कीज। ठीक है, तो अल्फाबेटिक कीज क्या होती है, वो आपकी जहाँ आपने नर्सरी क्लास में जो है वो स्टडी किया होगा, दैट इज 26 अल्फाबेट कीज, दैट इज A to Z। एंड हम इसको स्मॉल में भी लिखते हैं, दैट इज A to Z। तो ये क्या करना है, आपको टाइप करने होते हैं आपके कीज के थ्रू। नेक्स्ट वन इज दैट इज न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज से कर रहे हैं, दैट इज टाइपिंग, जब आप क्या कर रहे हो, नंबर्स को टाइप कर रहे हो, दैट इज 0 to 9। यहाँ की कह रहे हैं राइट साइड बता रहे हैं आपके कीबोर्ड की, क्लियर, कि आपका जो, अगर आपको कोई डेसिमल करना है, कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपकी क्या है, आपकी कीज के ऊपर निर्भर कर रहा है, आपके नंबर पैड पे निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, डायरेक्शनल एरो जो है वो, यानी कि डायरेक्शन जो है वो क्या कर सको, प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज फंक्शन कीज। अगर आपको फंक्शंस देखने हैं तो आपको क्या करना है, काफी बार जो है आपको क्या देखना है, टॉप लेवल पे जो कीबोर्ड के जो अगर डिटेल्स दे रखी हैं, वो किस तरह के फंक्शंस जो है वो रोल प्ले कर, जैसे कि F12। ठीक है, F12 जो है वो क्या है, आपको बता रहा है कि आपको कैसे क्या करना है, मार्क करना है। नेक्स्ट वन इज दैट इज कर्सर कंट्रोल कीज। अगर आपको कर्सर देखना है तो कर्सर क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को बताता है कि हमें किस तरीके से मॉनिटर में चीजें एंटर करनी है। आपको बताना है कि कैसे कीज जो है वो एरो एरो जो है वो क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, या फिर जो कीज जो है वो किधर जा रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ साथ हो सकता है वो राइट में जाए, लेफ्ट में जाए, अप में जाए, डाउन में जाए। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके कर्सर के ऊपर कि आप किस तरीके, कहाँ से जो है वो किसको रिमूव कर रहे हो कर्सर को। नेक्स्ट वन इज दैट इज, अगर हम इसमें बात करते हैं कर्सर की, तो कर्सर जो है वो आपके होम पे भी जाता है, एंड पे भी जाता है, पेज अप पे भी जाता है, पेज डाउन पे भी जाता है। तो ये आपके कंट्रोल के ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस तरह से चीजों को कंट्रोल कर रखा है। नेक्स्ट वन इज दैट इज होम। This key is often used to return the cursor to the beginning of the line or the beginning of a document। ठीक है, होम पे अगर हम चीजों को देखते हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है हमारा जो कर्सर है वो किधर जा रहा है, किस लाइन को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है स्टार्टिंग में,
और किस तरह के डॉक्यूमेंट को हम क्या करना है, हमें जिसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट वन इज दैट इज एंड। अगर हम एक कर्सर को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो ये कर्सर को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट इज पेज अप। अगर हम एक कीज को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे या फिर चीजों को देखेंगे करंटली कि हमें कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, या नेक्स्ट पेज पे इसको रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, पेज अप करेंगे। या बैक पेज जो है, अगर हमें बैक पेज में चीजों को उसमें ऐड ऑन करना है कुछ डिटेल्स, तो हमें क्या करेंगे, बैक पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज दैट इज पेज डाउन। अगर हमें इस की के थ्रू, ठीक है, हमें देखना है कि पेज जो है करंटली हमारा कौन सा चल रहा है, हमें उसे स्क्रॉल करना है, हम स्क्रॉल भी बोल सकते हैं इसको, पेज डाउन को, ठीक है, ताकि हमारी कर्सर जो है वो क्या कर सके, नेक्स्ट पेज पे जो है वो शिफ्ट हो सके। नेक्स्ट वन इज दैट इज माउस। माउस क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है। जब भी हम माउस की बात करें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसने इन्वेंट किया था, दैट इज डोगलस एंगलबर्ट and of the Standard Research Institute in 1963. It is also called pointing device. ठीक है, माउस क्या कर रहा है, आप हर एक चीज को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। साथ ही साथ बता रहा है कि मॉनिटर स्क्रीन जो है, मॉनिटर स्क्रीन पे आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, कहाँ पे आप चीजों को हाईलाइट कर रहे हो माउस के थ्रू। सॉरी गाइस। नेक्स्ट वन इज दैट इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है ये आपका ऑल्टरनेटिव है माउस का, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपको कैसे रोटेट करने हैं चीजों को, आपके हैंड जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जिस भी डायरेक्शन में जा रही है वो आपको क्या कर रहे हैं, पॉइंटर क्या कर रहा है, आपको हाईलाइट करके बता रहा है। इट इज मेनली यूज इन सीएडी, सीएम एंड मेडिकल फील्ड। यानी कि यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो ट्रैक बॉल का, ताकि आप क्या कर सको, ट्रेस कर सको कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे। Next one is joystick. Joystick is an input device which helps in playing video games. अगर आपको वीडियो गेम्स खेलने हैं, आपको वर्क देखना है कि आपका जो ट्रैक बॉल आप कर रहे हो, ठीक है, आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, किस तरीके से आप, आपकी पोजीशन क्या है, तो दैट इज अ जॉयस्टिक। नेक्स्ट वन इज स्कैनर। स्कैनर्स अगर हम देखते हैं तो हमें काफी सारी चीजों का मालूम पता चलता है। कैम स्कैनर आपको मालूम होगा, काफी सारी ऐसी एप्स हैं जिसमें हम जो है स्कैन करते हैं, आप फोटोज वगैरह जो है क्लिक करके उसमें स्कैन करते हैं। तो ऐसे काफी सारी एप्स हैं। तो इसमें बताया गया है कि हमारे जो कन्वर्ट करते हैं हम टेक्स्ट को और अपनी इमेज को, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिकली, अगर हम चीजों का कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें स्क्रीन की तरफ क्या करना है, देखना है। ये हमें बेसिकली डिजिटल बेसिस पे आपको बताता है कि आपको अलग अलग फील्ड्स में आप कैसे वर्क कर सकते हो, ये आपकी मेमोरी के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो ये आपकी फोटोकॉपी मशीन्स भी होती हैं, जिसकी आप क्या कर सकते हो, जैसे फोटोकॉपी मशीन्स होती है ना, बिल्कुल एज इट इज जो इसमें लिखा है, जो भी टेक्स्ट में, वही एज इट इज जो है वो स्कैन होकर आ जाता है, दैट इज अ स्कैनर। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है इसमें, ठीक है, स्कैनिंग का, जैसे कि ऐसे कौन कौन से डिजिटल फोटोज हैं जो कि आप ग्राफिक करवा सकते हो या स्कैन कर सकते हो इमेजेस। तो ये क्या है, कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि जेपीजी या फॉर्मेट है, जिनका हम यूज करके जो है स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फोटो को किसी भी साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड एनी वॉइस और साउंड इनटू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन क्या कर रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है ताकि आपकी जितनी आपकी आवाज है, जो भी साउंड है कंप्यूटर की, वो आप क्या कर सको, आप बता सको, रिकॉर्ड कर सको, सॉरी। नेक्स्ट वन इज दैट इज वेब कैमरा। व्हेन वी टॉक अबाउट अ वेब कैमरा, ठीक है, ये आपकी इमेजेस के ऊपर बता रहा है कि आपका इंटरनेट पे जो है किस तरह की इमेजेस हैं, आप कैसे इंटरनेट के थ्रू फोटोज को क्या कर रहे हो, फोटोज से देख के एक पर्सन के बारे में किसको आइडेंटिफाई करो, दैट इज अ वेब कैमरा। ठीक है, डिजिटल कैमरा है ये, एक तरह से आपको इनपुट डिवाइस में क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप कंप्यूटर में क्या कर सको, चीजों को ऐड ऑन कर सको। तो काफी सारी ऐसी इमेजेस हैं, डिजिटल फॉर्मेट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजी चीजों को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से चीजों को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। चाहे हम वीडियोस बनाएं, चाहे हम फोटोज उसमें करें, तो ये हमारी नेटवर्किंग के ऊपर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। आपके यूएसबी पोर्ट पे निर्भर कर रहा है कि आपके जो
सिस्टम है, ठीक है, उसमें कितने कितनी यूएसबी है, साथ ही साथ जो है आपके जेपीजी फॉर्मेट में निर्भर कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब पे निर्भर कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है यानी कि डब्ल्यू जो है वो कैसे इस चीजों को स्टोर कर रहा है। तो डिपेंड अपॉन योर सिस्टम फीचर। नेक्स्ट वन इज दैट इज बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपकी रीडिंग इंफॉर्मेशन को बताती है, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं आपके प्रिंटिंग को बता रही है कि आप किस तरीके से चीजों को क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, इलस्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो बार कोड क्या कर रहा है कि आपको बता रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल, अगर आपको किसी भी चीज को सेल आउट करनी है तो ये आप क्या करना होगा, आपको स्कैनर करना होगा। तो अगर हम आज के मार्केट के बारे में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास काफी सारे कोड्स आते हैं जिसे हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट करने होते हैं। तो काफी बार जो ब्लैक भी होते हैं, व्हाइट भी लाइंस होती हैं, ये निर्भर करते हैं किस पे, विड्थ और लेंथ के ऊपर कि किस तरीके का उन्होंने क्या कर रखा है, सिस्टम जो है वो यूज किया हुआ है, ताकि हम क्या कर सके, बार कोड को स्कैन करके कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कोड के जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस है उनको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो बार कोड का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ जो है वो पेमेंट जो भी आप उसके एक्सचेंज कर रहे हो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको लेना। क्लियर। तो ये सुपर मार्केट्स में यूज हो सकते हैं, आपकी लाइब्रेरीज में यूज हो सकता है, बैंक्स में यूज हो सकता है, एंड पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट वन इज दैट इज ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको कैसे डाटा को रीड करना है, कैसे आप उसको हैंड रिटन फॉर्म में जो है अपने सोर्स के थ्रू डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये आपका क्या कर सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर, स्पेशल सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, स्पेशल सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, चीजों को प्रिंट करना है, हैंड रिटन फॉर्मेट में लेकर आना है डाटा को, एंड साथ ही साथ क्या है, ASCII क्या यूज करना है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक तरह से स्कैन चैनल है जो कि आपको क्या कर सको, आप अगर कहीं पे भी स्प्रेडशीट को यूज कर रहे हो, ठीक है, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा एक्सेल हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, आप क्या उसको रिकॉर्ड की तरह जो है क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो है एक तरह से ऐसी मशीन है जो कि आपको बता रही है कि आपको किस तरीके से चीजों को रीड आउट करना है, कैसे आप चीजों को टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है चीजों को समझ सकते हो। तो आपकी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है या आपके चेक्स हैं, ठीक है, वो आपको क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है, जो कि नई नई टेक्नोलॉजीज में जो है बैंक में यूज की जाती है, बैंकिंग इंडस्ट्री में, ताकि आप अपने चेक्स को और जो भी आपके न्यू कंसेप्ट आ रहे हैं उनको आप क्या कर सको, रीड आउट कर सको। Next one is that is OMR. OMR is optical mark reader. Optical mark readers काफी बार जो ऐसे mark sense reader भी बोलते हैं, ये डिटेक्ट भी हो सकते हैं आपके पेंसिल मार्क से या प्रीडिटरमाइंड ग्रिड से। तो OMR क्या कर रहा है, ये आपको इस तरह के डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहा है कि आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे स्कैन कर सकते हो अपनी शीट्स को, लॉटरी टिकट कैसे निकाल सकते हो, ऑफिशियली फॉर्म में जो है वर्क आपको करना है तो आप अपने किस तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर जो है एक पॉपुलर डाटा कैप्चर है डिवाइस का। क्यों? क्योंकि ये जो है एक बहुत ही छोटा सा पंच कार्ड है जो कि आपको हेल्प करता है ताकि आप चीजों को क्या कर सको, डिस्क्राइब कर सको, ठीक है। जैसे हम गारमेंट का है, गारमेंट का वर्क हो गया आपका, बॉक्स ऑफ पार्ट्स हो गए, तो ये आपके क्या कर रहे हैं, किम्बल टैग रीडर जो है वो आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप क्या कर सको, डिवाइस के थ्रू चीजों को कैप्चर कर सको और अच्छे से जो है जान सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन कन्वर्ट स्पोकन वर्ड्स टू मशीन, यानी कि जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो, मशीन क्या कर रहा है, उसको इलिस्ट्रेट कर रहा है, रीड कर रहा है अपने इनपुट के थ्रू, और साथ ही साथ जो है वो आपको एनालाइज कर रहा है कि आपकी इस तरीके की वॉइस जो है आप क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है। काफी बार जो है आप कॉल कर रहे हो सेंटर सिस्टम पे, डिजाइन टू रिकॉग्नाइज मैनी वॉइसेस, जिसके थ्रू जो है काफी सारी आवाज जो है वो क्या कर रही है, निकल के आ रही है। नेक्स्ट वन इज स्पीच रिकॉग्निशन एप्लीकेशन। जब भी हम स्पीच रिकॉग्निशन एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दैट इज, इसमें इंक्लूड है दैट इज वॉइस डायलिंग, कॉल रूटिंग, ठीक है, सिंपल डाटा एंट्री, प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, स्पीच टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग, यानी कि आप किस तरीके से स्पीच जो है वो यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हो, कैसे आपकी वॉइस है या आपका जो डाटा एंट्री है आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो।
तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपने किस तरीके से चीजों को क्या कर रखा है, फ्रेम कर रखा है। नेक्स्ट वन इज दैट इज लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये आपका है इनपुट डिवाइस है, ये आपके सिमिलर है किसके, माउस के, जो कि आपको हेल्प करता है ताकि आप क्या कर सको, लिख सको, ड्रॉ कर सको अपनी फिगर में, ताकि आप कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू चीजों को जान सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आपका ये भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको कहाँ पर आपकी लोकेशन है, ठीक है, प्रेजेंस कैसे है आपकी, आप किस तरीके से चीजों को लोकेट कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके एरिया के ऊपर निर्भर कर रहा है कि किस तरह का आपका क्या है, एरिया है, डिस्प्ले एरिया है, आपने कैसे चीजों को मैनेज कर रखा है, कैसे अपने फिंगर्स के थ्रू आप चीजों को जो है टच करके जो है अपना वर्क जो है वो कितना ज्यादा आसान कर रहे हो। तो टच स्क्रीन क्या कर रहा है, आपको एक सेंसेस प्रोवाइड कर रहा है पैसिव ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, ठीक है। ये एक स्टाइलस फॉर्म है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये क्या करता है, इंटरेक्शन क्रिएट करता है किसके बीच में, एक रीडर के बीच में और एक सॉरी एक सेंडर के बीच में और एक रिसीवर के बीच में, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, टच स्क्रीन के थ्रू जो है हमें पता चल सके कि हम क्या प्रेजेंस है। तो ये हमारे लिसनिंग स्किल्स के ऊपर, लिसनिंग म्यूजिक के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हमारी जो लिसनिंग म्यूजिक है, यानी कि हमारी जो लिसनिंग स्किल्स है, ये भी आप जरूरी नहीं कि आप म्यूजिक से ही ये एग्जांपल दिया हुआ कि यूज कर सको, या फिर जो लिसनिंग स्किल्स है वो कैसी है, ठीक है, आपकी जो चॉइसेस है वो कैसी है, जैसे कि आपने बैंक, एटीएम, पब्लिक इंफॉर्मेशन सेंटर, आप किस तरीके से जो क्या कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये जैसे यानी कि टच स्क्रीन क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप क्या कर सको, इंफॉर्मेशन जो है वो दे सको इजिली वे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे।